हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दानिश अंसारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल यानिस एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हम ये यूपी टेट, सी टेट, रीट और एसटेट के लिए स्पेशल क्लास चला रहे हैं, जिसमें आज हम पर्यावरण की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, ये पर्यावरण की पहली क्लास होने वाली है हमारी, जिसमें हम पर्यावरण का अर्थ जानेंगे, उसके घटक जानेंगे और मानव और पर्यावरण के बीच संबंध कैसा था प्राचीन काल से और आज तक कैसा है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, पर्यावरण का अर्थ, जो पर्यावरण का अर्थ है, जो पर्यावरण शब्द जो है हमारा, उसमें क्या है? पहला शब्द हमारा है परि और दूसरा हमारा है आवरण। परि मतलब होता है चारों ओर, यानी जो हमारी चारों ओर जो हमारी चीजें हैं उसको हम परि कहे हैं, और आवरण है जो हमें घेरे हुए हैं। सबसे पहली चीज तो आपको बता दूं कि पर्यावरण में आपको ये जीव शब्द ही यूज करना है। आपको ये मानव और ये जानवर, ये सारी चीजें नहीं यूज करना है, शब्द एक ही यूज करना है आपको, जीव। देखिए, जो इसमें हमारा है, पर्यावरण का अर्थ क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि मतलब होता है चारों ओर और घेरा मतलब होता है घेरा हुआ, और इसमें बीच में आप लगा दीजिए जीव। ठीक है? तो यानी जो हमारे जीव को चारों ओर से घेरे हुए हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दूसरे कलर में इसको समझा दे रहा हूं। देखिए, पर्यावरण जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परि और एक आवरण। तो परि मतलब होता है चारों ओर और आवरण मतलब होता है घेरा हुआ। इसके बीच में हम एक शब्द और जोड़ेंगे अपने तरफ से, जीव। तो ये जो जीव शब्द है, जीव को चारों ओर से जो घेरा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझा पाया होगा अच्छे से, और आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। देखिए, जो जीवों को चारों ओर से घेरे हुए हैं वही उसका पर्यावरण है। यही चीज मैं अभी आपको बताया हूं। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है यहां से, प्लीज आप नोट्स बनाइए, मेरे कहने से इसका नोट्स बनाइए और इसका मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करते रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा, जो इन्वायरमेंट शब्द है ये किससे लिया गया है? ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ये फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर का अंग्रेजी शब्द है। ये फ्रेंच भाषा एक इन्वायरनर था, उसी से हमारा शब्द बना है इन्वायरमेंट। ठीक है? और जिसका अर्थ होता है, इन्वायरमेंट का अर्थ क्या होता है? पास पड़ोस होता है। ठीक है? इसका अर्थ क्या होता है? पास पड़ोस होता है। यानी पास पड़ोस मतलब क्या होता है? हमारे आजू बाजू की चीजें हैं, यानी मतलब हमारे आसपास के लोग हैं, उन्हीं को हम पास पड़ोस कहते हैं। तो यानी जो जीव को चारों तरफ से घेरा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। देखिए, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के कितने घटक हैं? पर्यावरण के हमारे दो घटक हैं। पर्यावरण के कितने घटक हैं? दो घटक हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, पहला हमारा है, एक मिनट, पहला हमारा है प्राकृतिक और दूसरा हमारा है मानव निर्मित। मानव निर्मित तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्राकृतिक, सारे क्वेश्चन आपके यहीं से एग्जाम में ट्रेंड होते हैं। देखिए, पर्यावरण के घटक कौन कौन से घटक हैं? एक है प्राकृतिक और दूसरा है हमारा मानव निर्मित। तो हम इसमें प्राकृतिक के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे यहां पे। देखिए, पहला हमारा हो जाता है इसमें जैविक। जो प्राकृतिक है इसमें हमारा पहला घटक हो जाता है जैविक, और दूसरा हमारा हो जाता है अजैविक। जैविक मतलब होता क्या है? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि जैविक मतलब क्या होता है। जैविक मतलब होता है कि जान, जिस चीज में जान हो, जो चीजें सांस लेती हो, उसको हम जैविक कहते हैं। ठीक है? यानी ये जिंदा चीजें होती हैं, इसको हम सजीव भी बोलते हैं। ठीक है? वनस्पति जगत इसमें आता है, वनस्पति जगत आते हैं, और इसमें जंतु जगत आते हैं। ठीक है? यानी एक तरफ से इसको कहेंगे तो इसमें जीव आते हैं। ठीक? जैविक में क्या है? जैविक सजीव है, इसमें वनस्पति जगत और जंतु जगत दोनों आते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमारा आ जाता है, साथ में है अजैविक, इसका भाई है जो हमेशा इसके अपोजिट में रहता है। अजैविक मतलब होता है अजैविक। आ मतलब होता है absent, आ मतलब होता है absent, और जैविक मतलब होता है जिंदा। यानी जो चीज जिंदा ना हो, यानी जिसमें जान ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम अजैविक कहते हैं। ठीक है? अजैविक में हमारा क्या आ जाएगा? लेकिन प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक में अजैविक में क्या है? जो नेचुरली है, पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, वायु है, आदि, ये हमारे किस में आ जाएंगे? अजैविक में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पर्वत, पठार, मरुस्थल, वायु, ये सारी चीजें, इसमें जान नहीं होती है। जान हमारा वनस्पति में होता है, पेड़ पौधों में होता है, जंतु जगत में होता है, जीवों में होता है। तो ये हमारा जैविक घटक में आता है। अजैविक घटक में पर्वत, पठार, मरुस्थल, वायु, ये सारी चीजें आती हैं जो कि इसमें जान नहीं होता है। दूसरी चीज हमारा आ जाता है दूसरा, मानव निर्मित। मानव निर्मित क्या है? मानव निर्मित है जो जीवों द्वारा बनाया जाता है।
ये हमारा प्राकृतिक जो नेचुरली है, जो ऊपर वाले ने बनाया है वो हमारा प्राकृतिक है, लेकिन हमारा जो मानव निर्मित है इसमें जीव द्वारा बनाया जाता है। जीव ही तो घोंसला बनाते हैं, तो हमारा ये मानव निर्मित हो गया। चूहे का बिल, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मानव निर्मित है। मानव व जीव द्वारा बनाया गया कोई भी चीज, जिस दुनिया में मानव द्वारा बनाया जाता है, जीव द्वारा बनाया जाता है, जंतुओं द्वारा बनाया जाता है, वो सारे के सारे चीज किस में आएंगे, वो सारे के सारे हमारे मानव निर्मित में आएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, पर्यावरण के मुख्यतः दो घटक होते हैं। कौन कौन से, जैविक और अजैविक। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित होता है, लेकिन आपको बताएंगे, पूछेंगे कि पर्यावरण के मुख्यतः कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। कौन कौन से, जैविक और अजैविक। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैविक घटक का तात्पर्य है कि प्राकृतिक द्वारा सजीव जिसमें जीवन हो। मैंने बताया ना अभी आपको कि प्राकृतिक द्वारा जो भी चीजें हैं इस दुनिया में जिसमें जीवन हो, जिसमें जान हो, जो चीजें जिंदा हो, वो हमारा किस में आ जाएगा, जैविक घटक में आएगा। इसका एग्जाम्पल हमने बताया था जंतु जगत और वनस्पति जगत, ठीक है। आगे देखिए, अजैविक घटक का तात्पर्य है कि प्राकृतिक द्वारा निर्जीव चीजों का जिसमें जान ना हो। अजैविक मतलब क्या है कि वो उसमें जान ना हो, लेकिन वो मानव द्वारा नहीं बनाया गया हो, आर्टिफिशियल नहीं हो, वो भी नेचुरली ही हो, तो वो हमारा किस कैटेगरी में आएगा, अजैविक घटक में आ जाएगा। अजैविक घटक का तात्पर्य है कि प्राकृतिक द्वारा निर्जीव चीजें, यानी निर्जीव जीव हो सकते हैं, जीव तो होंगे नहीं, यानी निर्जीव चीज जिसमें जान ना हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अजैविक घटक कहेंगे। जैसे पर्वत हो गया, पर्वत में जान है नहीं है, पठार हो गया, मरुस्थल हो गया, वायु हो गया, इन सब चीजों में जान है कहीं, इन सब चीजों में जान नहीं है, इसलिए हम ये इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, इसको हम अजैविक घटक में रखेंगे, ठीक है। मानव निर्मित, मानव निर्मित का तात्पर्य है कि जो वस्तु जीवों द्वारा बनाया गया हो, यानी ऊपर वाले ने हम लोगों को बनाया, हम लोग किस में आ गए, प्राकृतिक में, लेकिन अब हम लोग जिस चीजों को बना रहे हैं, या फिर जीव हो गए, जंतु हो गए, कोई भी जानवर हो गया या मनुष्य ही हो गया, वो जितनी भी चीजें इस दुनिया में बनाएगा वो सारे के सारे हमारे मानव निर्मित में आएंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से, मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध। सबसे पहले हमारा आता है आखेटक काल, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है आखेटक काल। आखेटक काल को और कई सारे नाम से जानते हैं, जैसे शिकारी काल इसी को कहते हैं, आदिमानव काल भी इसी को कहते हैं। और जो ये बीच में ये लाइन बना हुआ है, ये इसके बीच में संबंध है, ठीक है। आखेटक काल में मनुष्य जो था उसमें संबंध कैसा बना, पर्यावरण के साथ कारक का संबंध बना, ठीक है। और इसे पाता दाता का भी संबंध इसका बना। ये प्राकृतिक से कुछ चीजें लेता था और प्राकृतिक को कुछ चीजें देता था, तो इसका पाता दाता का इसमें काल बनाइए। दूसरा हमारा आ जाता है पशुपालन। पशुपालन जिसमें हमारा रूपांतर कर्ता का आता है, इसमें जो इसका संबंध मानव और पर्यावरण का जो संबंध बना वो रूपांतर कर्ता का बना। और इसी में मानव ने सामाजिक मानव बना, क्योंकि इसी में वो जानवरों के साथ रहना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तीसरा हमारा आता है कृषि काल। कृषि काल में देखिए, इसमें परिवर्तन करता ये बनता है, क्योंकि इसमें कृषि में छेड़छाड़ करने लगता है और यहां से अपने जीवन के लिए ये जीवन जीना शुरू कर देता है, उस उद्देश्य से कि हमें जीना है, कुछ पाना है, कुछ खाना है, कुछ खाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो इसके लिए इसको कुछ काम करना पड़ेगा। और इसके लिए यहां से इसका संबंध बना आर्थिक मानव के नाम से इसको जानते हैं। और इसका पर्यावरण के साथ कैसा संबंध बना, तो परिवर्तनकर्ता के साथ संबंध बना, ठीक है। देखिए, प्रौद्योगिक काल। अब हमारा प्रौद्योगिक काल क्या है, इसमें विध्वंसक का संबंध बना। जो आज की जनरेशन चल रही है वो प्रौद्योगिक काल है। इसमें इसको प्रौद्योगिकी भी बोलने लगे मानव को। क्यों? क्योंकि इसने इतना ज्यादा परिवर्तन कर दिया, इतना ज्यादा पर्यावरण में परिवर्तन कर दिया कि विनाश के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। तो इसको हम विध्वंसक काल भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, प्रथम काल, इसी में पढ़ेंगे। हमारा ये था आखेटक काल, ये ही प्रथम काल है हमारा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आखेटक काल का मानव पर्यावरण के अन्य जीवों की भांति एक कारक मात्र था। जैसे बाकी के जानवर होते हैं, जैसे वो पृथ्वी पर रह रहे हैं, वैसे ही पर्यावरण में ये मानव भी रहता था। इसलिए इस पर्यावरण के साथ कारक का संबंध बना, इसलिए इसका भी कारक का ही संबंध बनता है। दूसरी चीज, इस काल का मानव अपने जरूरत की समस्त पूर्ति पर्यावरण से करता था। उस टाइम मानव क्या करता था, फल खाता था, फ्रूट्स ये जो होते थे, सब्जी होते थे, यही खाता था ना। तो वो किससे खाता था, पर्यावरण से ही खाता था। वो पर्यावरण पे ही पूरी तरीके से निर्भर था और क्रियाकलाप से सहयोग देता था। इसलिए इस काल के मानव को पातादाता कहा गया, ठीक है।
यानी लेन देन होती रहती थी इन दोनों के बीच में, तभी तो इसको पाता दाता कहा गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए द्वितीय काल। द्वितीय काल में हमारा हो जाएगा, इस काल के मानव ने पशुओं को पालकर हिंसक जानवर से उनकी रक्षा की। ठीक है, जो दूसरा काल हमारा आता है उसमें क्या था, जो पशुपालन काल इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसमें रूपांतरकर्ता का ये इसमें बना था, इसका संबंध बना था, और ये सामाजिक मानव का जो संज्ञा है मनुष्य को, ये द्वितीय काल से ही दिया जाने लगा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जानवर, जो छोटे मोटे जानवर रहते थे, इनको ये अपनी उपयोग के लिए पालते थे मानव, और जो बड़े जानवर थे जैसे शेर हो गया, टाइगर हो गया, ये सारे बड़े बड़े जो जानवर हैं उनसे छोटे जानवरों की रक्षा करता था। ठीक, और इस व्यवस्थित जीवन प्रारंभ किया, जिसके कारण इस काल के मानव उसके पर्यावरण के साथ रूपांतरकर्ता का या सहायक का संबंध बना। ये जानवरों को सहायता देने लगा, ये जो मानव है ये जानवरों को पालने लगा, इनको बड़े जानवरों से इनकी रक्षा करने लगा, उनको मारने नहीं देने लगा, इनकी एकदम रक्षा करने लगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सहायता ही तो किया, तो इसको सहायक का संबंध इसका बना द्वितीय काल में। ठीक है, इस काल का मानव सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया। अब ये जानवरों के साथ रहना शुरू कर दिया, जो जानवर को पालता था उसके साथ रहना शुरू कर दिया। तब इसीलिए इसको माना जाता है कि सर्वप्रथम मनुष्य जो समूह में रहना प्रारंभ किया, वो किस काल से शुरू किया, तो वो द्वितीय काल से आ जाता है। ठीक है, और यहीं से इसको सामाजिक मानव कहा जाने लगा, यानी समाज में रहना, समूह में रहना शुरू कर दिया, तो मानव को सामाजिक मानव कहा गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा, और आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज सपोर्ट करिए अपना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा आ जाता है तीसरा काल, तृतीय काल, जिसको हम कृषि बोलते थे। ठीक है, यह हमारा कृषि काल है। देखिए कृषि काल में क्या होता है, इस काल के मानव ने खेत निर्माण के लिए सर्वप्रथम पर्यावरण में परिवर्तन करना आरंभ किया। यानी आप कहेंगे, आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि सबसे पहले पर्यावरण में परिवर्तन कब शुरू हुआ, तो तृतीय काल में जाके परिवर्तन शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पे खेती करने के लिए इसने मानव ने, देखिए जो मानव है ये सारे के सारे लोग पर्यावरण में परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं। इस काल के मानव का उसके पर्यावरण के साथ परिवर्तनकर्ता का संबंध बना। अब जो परिवर्तन कर रहा है उसमें मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए और भी तमाम चीजें कर रहा है, पेड़ काट रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है ना। खेती करने के लिए उसको जगह चाहिए, तो खेती करने के लिए उसको जगह चाहिए, तो पेड़ बहुत सारे पेड़ पहले लगे हुए तो पेड़ को काट रहा है, यानी परिवर्तन कर रहा है उसके साथ। तो इसके लिए परिवर्तनकर्ता का संबंध तृतीय काल में बनता है। ठीक है, आगे देखिए, इस काल का मानव आजीविका के साधन की व्यवस्था में लगा था, इसलिए इसे आर्थिक मानव कहा गया। अब देखिए ये जीने के लिए, खाने के लिए ये खेती कर रहा है ना, तो जब ये खेती कर रहा है तब इसको अब आर्थिक मानव की संज्ञा देने लगे यहां पे। ठीक है, द्वितीय काल में क्या था, इसको सामाजिक मानव का संज्ञा दिया गया। तृतीय काल में क्या है, इसको आर्थिक मानव का संज्ञा दिया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। हमारा चतुर्थ काल आ जाता है, सबसे खतरनाक काल, और जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, ये मोस्ट अपडेटेड वर्जन है इसका। देखिए चतुर्थ काल, इस काल के मानव ने पर्यावरण में इतना परिवर्तन किया कि वह उसे विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए इस काल के मानव का पर्यावरण के साथ विनाशक या विध्वंसक का संबंध बना। जो हमारा चतुर्थ काल है, ये हमारा जो अभी काल है, ये प्रौद्योगिकी काल है। ठीक है, इसमें संबंध कैसा बना मानव और पर्यावरण का, ये विध्वंसक का इसमें बना, क्योंकि इसने पर्यावरण में इतना ज्यादा छेड़छाड़ कर दिया है मानव ने, इसके वजह से एक विनाश के कगार पे लाके इस दुनिया को खड़ा कर दिया है मानव ने। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव की संज्ञा प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है, और आपको अगर हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमें बताइए कि हमारी वीडियोस कैसे लग रही है। और हमारी ये यानिस एकेडमी को, सॉरी हमारा क्या है, ये आप ही का है, आप ही लोग के सपोर्ट के लिए बनाया गया है। तो आप प्लीज अपने चैनल का ख्याल रखिए और इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आया होगा, अच्छे से मैं समझा पाया होगा। और दोस्तों आपको किस टॉपिक पे और क्लास चाहिए हमें कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।